जो था डिटर्मिनेशन ऑफ एल्डोजाइम। तो इसमें केवल दो रूट था, देयर आर टू मेथड। पहला क्या था आपका, साइक्लाइजेशन मेथड, और दूसरा था एसिटाइलेशन मेथड। तो फर्स्ट हम लोगों का होगा बाय साइक्लाइजेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल आप लिखवा दिए थे, किसको लेके करना है, 2 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजल डाउजिम। तो बेंजल डाउजिम एक आपका क्या है, एल्डोवाक्साइम। साइक्लाइजेशन मेथड में क्या था कि अगर 2 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजल डाउजिम को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो एक साइक्लिक आइसोमर, एक आइसोमर का साइक्लिक फॉर्म बनता है, एक आइसोमर का साल्ट फॉर्म बनता है। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट प्रूव्ड दैट एल्डोवाक्साइम इज ए सिन, और फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक या रिंग स्ट्रक्चर इज द फॉर्म ऑफ एंटी। इतने एग्जाम में आपको लिखना है। तो इसका मतलब यह है कि जो 2 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजल डाउजिम है, इट एग्जिस्ट किस में करता है, इट इज एग्जिस्ट इनटू 2 फॉर्म। 2 फॉर्म का मतलब समझ गए ना, विच इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विथ NaOH बेस, NaOH एक फॉर्म क्या देता है, 1 फॉर्म gives salt and other form क्या दे देता है, गिव साइक्लिक प्रोडक्ट। फॉर्मेशन ऑफ साल्ट इज प्रूव्ड दैट सिस आइसोमर, और फॉर्मेशन ऑफ रिंग फॉर्म प्रूव्ड दैट एंटी फॉर्म। इतने आपको बताना है। तो जो साल्ट बनाता है वह किससे बनता होगा, और जो फॉर्म आपका रिंग फॉर्म बनता होगा वह किस फॉर्म से बनता है, वह प्रूव्ड करेगा आपका किससे, जब आप वह रिएक्शन दिखाएंगे तब। और उस रिएक्शन में कुछ करना नहीं था, इसको हम हल्का सा आपको बताते हैं, जिससे अगर एग्जाम में पूछा तो आप दीजिएगा, नहीं पूछा तो कोई ज़रूरत नहीं। डिस्क्रिप्टिव है नहीं उतना कि आपको बताना पड़े।
हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछ ले। तो ये आपका था कंपाउंड आपका टू क्लोरो था, 5 नाइट्रो था। ये खुद दो आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो पहले भी आप जानते हैं। एक फॉर्म इसका ये हो सकता है, अगर देखा जाए C डबल बॉन्ड N, और इधर आपका रिंग है, इधर आपका क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है, H, क्योंकि एल्डो एंजाइम था। तो एक तरफ आपका है PH और एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, क्या चीज, H। और यहां पे सेम वही चीज है, तो यहाँ पे आप इसे कहते थे, ये आपका फॉर्म ए है और ये फॉर्म बी है। इसको देखें तो वहाँ पे बताया गया था कि अगर H के रिस्पेक्ट OH के रिस्पेक्ट में H सेम साइड है, अगर ये दोनों उसी दिन बता दिया गया था, तो ये क्या कहलाएगा, फॉर्मेसिन कहलाएगा। अगर ये इसके रिस्पेक्ट में अगर अपोजिट है, इसीलिए इसको रखा गया है कि मतलब ये इसके क्या है, अपोजिट हैं दोनों, तो इसे कहा गया बी को एंटी फॉर्म। तो यहां पर जब इसको NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो साल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, H2O बाहर जाता है और क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। और इस सॉल्ट का नाम क्या होगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो क्या बताएंगे, वेरी गुड, यही हमको भी उम्मीद थी कि यही जवाब आएगा, ONa प्लस O माइनस, NO2 ग्रुप और Cl, ये बना सॉल्ट। और ये क्या बन जाएगा जब किसके साथ ट्रीट करेंगे, NaOH के साथ। आप चाहें तो दो चीज़ निकाल सकते हैं, NaOH बेस है, बेस प्रोटॉन लेता ही है, सारे लोग जानते हैं। यहाँ Cl इसके पास में है, बेस के प्रेजेंस के कारण क्या निकाल देगा, ये तो कैटालिस्ट का काम करेगा, मतलब HCl मीडियम थोड़ा सा एसिडिक भी कर दे रहा है, क्योंकि सॉल्यूशन में Cl निकल रहा है, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट में अगर पड़ा रह जाए तो ये एसिडिक भी रहेगा। और ये कितने मेंबर का रिंग बनाया, 5 मेंबर रिंग बनाया। तो 5 मेंबर रिंग अगर आप देखें तो कैसे बनेगा, ऐसे भी बना सकते थे, जैसे ये रिंग आपने बनाया है, 5 मेंबर रिंग के लिए आप ये कर दीजिए, लिखेंगे छोटा हो जाएगा। एक तो आपका ये 6 मेंबर रिंग है, फिनाइल रिंग जो है, और इससे एक क्या बनेगा, 5 मेंबर रिंग। अगर आप चाहें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं इसको, आगे हम बना के दिखाएंगे अभी। यहाँ पे अब ये बताइए, जो 5 मेंबर रिंग बनेगा वो किसके किसके बीच में बन रहा, रिंग है C है, मतलब यहाँ तो कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को हम लगा देते हैं, रिंग को ये नाइट्रोजन लगा हुआ है, फिर नाइट्रोजन से क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। और इस रिंग से जो डबल बॉन्ड है, इससे क्या बचा रह गया, हाइड्रोजन। और इसमें कोई आइटम है, देखिए
बेंजीन रिंग है, उसके बाद कार्बन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद फिर रिंग है। इसका मतलब ये जो रिंग बना फिनाइल रिंग में, मतलब ये 6 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है। इस 5 मेंबर रिंग को हम क्या कहते हैं, नाम बताए थे कल, ये तो साइक्लिक प्रोडक्ट है, और कल कहे थे इसे क्या कहते हैं, तो आपको मैंने बताया था ऑक्साजोल कहते हैं। ऑक्साजोल में कभी कभी एक चीज और सिस्टम आप लोग देखिएगा, अगर कोई रिंग आउटसाइड है, आउटसाइड अगर है, तो उसको ऑक्साजोल को एक्सो ऑक्साजोल कहते हैं। अगर रिंग इनसाइड है तो उसको हम कहते हैं इंडो ऑक्साजोल। तो इसकी बात नहीं है, अगर कोई पूछ ले कि ये क्या बनता है, एक्सो ऑक्साजोल बनता है कि इंडो ऑक्साजोल बनता है, तो ये कौन सा बनता है ऑक्साजोल, एक्सो। बाहर की तरफ तब माना जाता है जब इस प्लेन के बाहर हो जाए। मैंने इसीलिए इस लाइन को इस तरह से बनाया, रिंग से मान लीजिए ये रिंग आपका आता बनता है, अगर फिनाइल रिंग इधर से है और इधर से है, तो इधर होता तो एक्सो, अगर अंदर की तरफ है तो उसे क्या कहेंगे, इंडो। तो ये कौन सा ऑक्साजोल बनेगा, इंडो, मतलब इंडोक्साजोल या इंडो ऑक्साजोल दोनों लिख सकते हैं। अगर आप लिखेंगे एक्सो या इंडो तो इंडो ऑक्साजोल बन जाता है। और इंडो ऑक्साजोल का फॉर्मेशन किससे हुआ है, एंटी से। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी 5 क्लोरो या 2 हाइलो 5 नाइट्रो, मतलब इस क्लोरीन के जगह पर हम कोई भी हाइलोजन डेरिवेटिव ले लें तो हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, साइक्लिक। इसीलिए 2 क्लोरो 5 नाइट्रो बेंजल डायक्सिम treated as a reference compound for knowing the syn-anti configuration in benzyl डायक्सिम, इसलिए इसे रेफरेंस मान लिया गया और इसीलिए मुझे ये देना था। हाँ, नाइट्रो ग्रुप आप लगा देंगे। अब यहां से खत्म हो गया, केवल क्या बचा है, यहाँ पे NO2 ग्रुप बचा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, ये आपका बन गया। बस इतने अलग कर दीजिएगा अगर पूछेगा साइक्लिक मेथड। इसमें से बाकी दूसरा आप बताएंगे एस्टाइलेशन मेथड, तो इसको हम हटा दें इसलिए क्योंकि हो सकता है कि 5 नंबर से तो बढ़ेगा नहीं इस साल, लेकिन अगली बार हो सकता है इसको 10 नंबर में कर दिया जाए, तो दोनों अलग करना पड़ेगा। बाई किसके द्वारा, एसिटाइलेशन। तो बाई एस्टाइलेशन क्या होगा ये आप देखना है। एक इसको हमें हटाना नहीं था, लेकिन चलिए हम अलग से बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वही चीज फिर बनाना पड़ जाएगा। तो जो रिफरेंस कंपाउंड आपने साइक्लाइजेशन में मेथड में लिया है, वही रिफरेंस कंपाउंड आप किसमें लेंगे, एस्टाइलेशन वाले में लेंगे। तो जो वहां पे था 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, यहां भी क्या करेगा, इट एग्जिस्ट इनटू 2 फॉर्म्स। फॉर्म वही है आपका कौन सा, सिन और एंटी ही है। और यहां पर आपको पहले से पता है कि क्या करेगा, सिन वाले में आप जब एस्टाइलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, हाँ, रिटेन्ड का मतलब कि अगर उसको फर्दर हाइड्रोलाइज करा दिया जाए तो हाँ, ऑक्साइम का ऑक्साइम कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड रहता है। तो इसका मतलब आइडेंटिकल स्पीसीज मिल जाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या मिलता है, अदर कंपाउंड मिल जाता है, साइनाइड या नाइट्राइल कंपाउंड बन जाता है। तो जिसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है वह एंटी फॉर्म हो जाता है, और जिसकी आइडेंटिटी रिटेन रहती है वह कौन सा फॉर्म रहता है, सिन फॉर्म रहता है। रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, अलग से इसको पूछ भी सकता है डाल के
ए बेस करके प्रोडक्ट ही पूछ सकता है केवल, तो उसको आप अपने से भी जाने रहिए कि कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं है, बैलेंस करना है किस ClNO2 और यहाँ पे रिएक्शन आप कराएंगे। मैंने तीनों रिएजेंट में से कोई एस्टाइलेशन कराने के लिए क्या ले सकते थे? हाँ, एसिटिक एनहाइड्राइड हो सकता है इसके जगह पे बदल दें, एसिटिल क्लोराइड दे दे, हो सकता है एसिटिक एसिड दे दे, मतलब दोनों में से कोई एक याद रखने की कोशिश कीजिएगा, CH3COCl। और सेम इसी तरह से इसमें अगर हम लेते हैं CH3COCH3 या इसी के जगह पे हम ले लेते हैं CH3COCl। एस्टाइलेशन होगा तो एक तरह से एस्टर ही बनता है। क्या निकल जाता था पहले से ही पता है आप लोगों को, एसिटिक एसिड आउट हो जाएगा और यहां बन जाएगा आपका C डबल बॉन्ड N और यहां पे आपका आ जाता है OCOCH3 और इसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? कुछ भी NaOH डालिए चाहे कोई सिंपल एसिड से, तो यहाँ पे बन जाएगा CHPH जो था आपका न्यूक्लियस, NO2 Cl डबल बॉन्ड N OH। मतलब जो फॉर्म ए था, जो आपका सिन था, सिन का क्या मिला? सिन ही मिला। और वो भी क्या मिला? वो भी ऑक्साइन था, ए भी ऑक्साइन। लेकिन इसमें क्या हो गया था, जो प्रोडक्ट आप लोग बनाए थे कल वाला, डबल बॉन्ड N, N से O, C डबल बॉन्ड O, CH3 और यहाँ पे था आपका Cl, यहाँ पे था NO2। यहाँ पर जब हम इसको ट्रीट करते हैं, भले एसिड मीडियम ही डाल देते हैं, सेम चीज़ चाहे H2O हो, चाहे NaOH हो, चाहे सोडियम कार्बोनेट हो। देखिए सोडियम कार्बोनेट ऐसा नहीं है कि आप इसे दिया हो तो छोड़ देंगे, H3O हो, चाहे H+ आयन हो, चाहे क्या हो, सोडियम Na2CO3 दिया हो, तो इसका मतलब ये करेगा। एसिड मीडियम में तो ऐसा है नहीं कि एलिमिनेशन, लेकिन गुड लीविंग ग्रुप होने के कारण ये वाला ये क्या करता है, इसको एलिमिनेट करवा देता है। जब एलिमिनेट करवाएगा तो क्या बनता था कल वाले में, तो साइनाइड बन जाता था। मतलब ये आपके सामने हो जाता था कि C डबल बॉन्ड के जगह पर क्या डेवलप हो जाता था, ट्रिपल बॉन्ड और N, और जैसे था बाकी सब्स्टिट्यूएंट एज सच आइडेंटिकल पोजीशन, तो ये बन जाता था साइनाइड बन जाता था, या कह देते थे नाइट्राइल बन जाता था। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि इन एस्टाइलेशन मेथड सिन फॉर्म always retained as such while antiform gives cyano product या नाइट्राइल प्रोडक्ट। ये कंक्लूजन है। उसके कंक्लूजन में क्या था साइक्लाइजेशन वाले में कि रेफरेंस कंपाउंड ऑन ट्रीटमेंट विद NaOH gives salt while antiform with NaOH गिव्स ऑक्साजोल या आपका साइक्लिक प्रोडक्ट। एक्सो ऑक्साजोल बनाता है कि इंडो ऑक्साजोल बनाता है, तो आप क्या बताएंगे, इंडो ऑक्साजोल।
अब बात आती है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटो ऑक्साइड। इसको हम हटावें, क्योंकि बताए थे अलग करना था, हम कहीं अलग अलग लिखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, और दोनों का अलग अलग कंक्लूजन कर देंगे। चीज़ें थी अलग का अलग से पूछेगा तो पता भी चल जाएगा, साइक्लाइजेशन मेथड भी और एस्टाइलेशन मेथड भी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीटो ऑक्साइड, तो किस तरह के कीटो ऑक्साइड जो होते हैं वह सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देते हैं। तो दिमाग में ये आपको जरूर रखना है कि एसिमेट्रिकल हो, पहली चीज एसिमेट्रिकल कीटो जाइम गेप्स क्या देते हैं, सिन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमर है ही हैं, चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें जो एरोमेटिक कीटो ऑक्साइड होते हैं, एरोमेटिक एसिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइड जो होते हैं वे वेल नोन फाउंड होते हैं एज ए स्टीरियो आइसोमर। लेकिन जो एलिफैटिक कीटो ऑक्साइड होते हैं दे आर अननोन, अनसर्टेन। जो एग्जाम्पल आप लेंगे, मान लीजिए एग्जाम में आएगा, तो उसमें क्या आपको मेनली लेना है, एरोमेटिक एसिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइड क्या होते हैं, आर नोन टू फॉर्म सिन एंड एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, while एलिफैटिक एसिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइड are uncertain to form sin एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बहुत ज़्यादा लिखना भी नहीं है आपको कि मतलब उसको ध्यान में बस इतने रखना है कि जहाँ तक हो कि एग्जाम्पल जो आप लें वो किस तरह का एग्जाम्पल हो, एरोमेटिक से रिलेटेड। तो कौन सा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो एरोमेटिक हो, जिससे पता चल जाए कि आप सिन एंटी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। मतलब एसिमेट्रिकल कीटो ऑक्साइड में हो तो इसमें क्या लेते हैं, दिमाग में यह हमेशा होना चाहिए, एरोमेटिक एसिमेट्रिकल कीटोजाइम। तो एसिमेट्रिकल एरोमेटिक कीटोजाइम जो बनेगा, तो फॉर्मेशन अगर इसका आपके दिमाग में है तो जरूर है कि कीटोआजाइम कीटोन से बनेगा। और कीटोन कैसा होना चाहिए, आपको पहले से ही बताया गया कि एरोमेटिक न्यूक्लियस से अटैच्ड हो कीटो ग्रुप। तो इसका मतलब यह एरोमेटिक तो है कीटोन, एरोमेटिक एसिमेट्रिकल कीटोन यह है, एलिफैटिक नहीं है। और इसको हाइड्रोक्सिलेमीन से अगर ट्रीट करें तो आपका सेम उसी तरह से क्या मिलेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से लगा हुआ OH। क्योंकि ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट कल ही बताया गया था, और यहाँ पे लगा रह जाएगा ऐसे PH और CH3 EH की जगह निकलेगा। ये जितने कीटो ऑक्साइड होते हैं उनके एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को बता पाना आसान होता है। कि जैसे अगर हम इसके देखें तो यह क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब शो करेगा एक फॉर्म आपका ये हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन,
मतलब CH3 और PH और N से क्या लगा हुआ है, OH। दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है, PH और एक तरफ हो जाएगा CH3 और OH हो जाएगा इस साइड। अब किसे सिन कहेंगे, किसे एंटी कहेंगे, ये कह पाना बहुत टिपिकल हो गया। अब इसमें कौन सिन है कौन एंटी है बता देंगे। अब इसमें इसीलिए सिमेट्रिकल होता है कि ये आपका है मिथाइल ग्रुप और ये आपका है फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप के अगर रिस्पेक्ट में नाम, जब भी नाम लिखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू OH, इसका मतलब OH और फिनाइल जो है एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में है। और CH3 और OH क्या है, तो थोड़ा सा नाम चेंज क्या हुआ, उसमें तो सीधे लिखते थे H था, इफ HOH टू सेम साइड कॉल्ड सिन, इफ HOH एंटी, क्योंकि H इज द फिक्स मेंबर। लेकिन यहाँ कोई फिक्स मेंबर नहीं है, हो सकता है इथाइल हो, प्रोपाइल हो, यहाँ फिनाइल हो या सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल हो। तो इसमें जब हम इसका नाम लिखेंगे मिथाइल के रिस्पेक्ट में, तो मिथाइल क्या होगा, सिन होगा। सिन के बाद क्या लिखेंगे, सिन मिथाइल होगा। तो हमें इसका नाम जरूर देना पड़ेगा सिन मिथाइल। उसके बाद तुरंत आपको यह देना पड़ेगा फिनाइल कीटोजाइम। अगर इसको मिथाइल के रिस्पेक्ट में नाम लिखना पड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे, एंटी मिथाइल। एंटी मिथाइल के बाद फिर क्या होगा, फिनाइल कीटोजाइम। ये आपको नाम लिखना पड़ेगा। मान लिया जाए कि पेपर में ये नाम लिख के नहीं दिया है, तो इसके जगह पर दूसरा नाम इसका क्या हो सकता है, दो ही नाम दोनों के, एंटी फिनाइल, यहां एंटी फिनाइल हो गया। उसके बाद एंटी जब फिनाइल आप लिखेंगे तो मिथाइल के पहले कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मिथाइल कीटोजाइम कभी भी जब नाम लिखेंगे। और इसको फिनाइल के रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिन फिनाइल। उसके बाद फिर नाम आएगा मिथाइल कीटोजाइम। तो आप फ्रेशली नहीं कह सकते हैं कि इट इज एन सिन आइसोमर, इट इज एन एंटी आइसोमर। जब इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कोई पूछे तभी आप बता सकते हैं ये नाम तो इसका दोनों हुआ, इसका तो ये दोनों नाम हुआ, एक नाम और, इसलिए ये स्पेसिफिक नेम तो हुआ नहीं है, जिसके दो रास्ते नहीं हो सकते। और वही सबसे क्या होता है, लेटेस्ट माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जब भी आप कीटोजाइम का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप हमेशा जीत सकते हैं, क्योंकि दोनों नाम में बस गलत केवल न हो कि केवल सिन लिख के छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा, केवल एंटी लिख के छोड़ दिए तो गलत हो जाएगा। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप इसका लिखना हो तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में इसका नाम क्या होगा, देखिए अपने आप। इसी से एक चीज और बताते हैं अभी, ई फॉर्म, और इसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बिल्कुल क्लियर है कि इसको आप नहीं बदल सकते हैं, यह जेड फॉर्म होगा। अब इसमें यह है कि इसके कॉन्फ़िगरेशन को किस मेथड के द्वारा डिटरमाइन किया जाए, तो इसको हम बेकमान रीअरेंजमेंट के द्वारा, हमेशा इसको हम जब अप्रूव्ड करेंगे, बेकमान रीअरेंजमेंट क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारा हमेशा एंटी माइग्रेशन होगा। और अगर आपने जेड फॉर्म लिया है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी कीटोऑक्साइड, तो उसका जो प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि बेकमान रीअरेंजमेंट कहता ही है ऑक्साइम इनटू एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड, एन बनता है ऑक्साइम का एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्जन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट कॉल्ड बेकमान रीअरेंजमेंट।
तो अगर एंटी माइग्रेट करेगा कोई चीज, एंटी माइग्रेट का मतलब क्या, OH ही हमारा प्रिंसिपल है, तो यहां OH के एंटी कौन है, पीएच। तो पीएच अगर OH के जगह जाएगा तो OH किसके जगह आएगा, एक म्यूचुअल हम अपने माइंड में मेकअप करने के लिए किसके पास आएगा, पीएच के जगह। अगर पीएच इधर आ गया और OH इधर आ गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इसका कोई चेंज हुआ, और चेंज नहीं हुआ। अच्छा, मान लीजिए C डबल बॉन्ड N है और यहां OH है और यहां पे CH3 लगा हुआ। अब इसको अगर हम बेकमान रिअरेंजमेंट कराते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, N फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड होगा। तो N फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड जो होगा जाएगा कहां, मतलब कौन किसके पास जाएगा, अगर ये एबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन से जाएगा, और अगर ये बिलो द प्लेन है तो इसका NTCH3 एबव द प्लेन आएगा। अब इसको जरा करा के हमको बताइएगा कि इसका उल्टा प्लेन लेगा। अरे भाई उसी के ऊपर नहीं जाके भिड़ जाएगा, अगर ऊपर लगा है तो नीचे से उसको हटाएगा, और अगर नीचे है तो किधर से हटाएगा, ऊपर से हटाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका E है तो उसका Z होगा, अगर Z है तो E होगा। इसीलिए इससे प्रूव हुआ बेकमान रिअरेंजमेंट से कि कैसे हम कीटोऑक्साइमों का कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कर पाएं। तो कीटोऑक्साइम के लिए या तो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या तो OH के रिस्पेक्ट में जो सिन होगा उसका नाम सिन, OH के रिस्पेक्ट में जो एंटी होगा उसके नाम के पहले एंटी लगा करके तब हम उसका क्या देते हैं, चाहे रिलेटिव नॉमेनक्लेचर, चाहे स्पेसिफिक नॉमेनक्लेचर, चाहे उसका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।